नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। जैसे कि मैंने बताया था कि शुरुआत से ही शुरुआत की जाएगी, है ना। शुरुआत से मतलब कि जैसे ही व्यक्ति ने नशा बंद किया तो उसको अपने आप को कैसे संभाले रखना है ना। अब वो स्टेप बाय स्टेप मैं आने वाले समय में जैसे जैसे आपके समक्ष आता रहूँगा वो बताऊँगा, ताकि ये एक संदेश की तरह उन तक पहुँच सके जो किन्हीं भी वजहों से सामने आने से झिझकते हैं अपनी समस्या के संदर्भ में, या उनका परिवार भी सीधे आने से झिझकता है। क्योंकि मैंने देखा है अपने अनुभव से, बहुत लोग जब ट्रीटमेंट सेंटर तक आते हैं तो वो यही कहते हैं कि अगर हम पहले आ जाते, पहले हम इस सोच पर चलते रहे कि लोग क्या कहेंगे। चलो वो अलग विषय हुआ, कुछ भी वजहें हों, हमारा उद्देश्य है कि हर उस जन जन तक संदेश पहुँचे जो इस समस्या से ग्रसित है या जिसका परिवार में ये समस्या है। अब दूसरा विषय ये रहता है कि ठीक है, जो नशे से पीड़ित है उसके लिए जो चीज़ें बताई जाने वाली है वो बताई जाएंगी। अब फैमिली कैसे टैकल करे ना, पैरेलल चलेंगी ना दोनों चीज़ें, कि फैमिली कैसे टैकल करे। सबसे पहली बात, उसने जो भी किया वो अपनी नकारात्मक सोच के प्रभाव से, जो कि उसके एक पीयर प्रेशर का परिणाम भी कह सकते हैं, उसकी सोच ऐसी हो गई और नकारात्मक आकर्षण की वजह से वो नशे में ट्रैप हुआ। तो उसने जो भी कुछ किया हो, है ना, उससे कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो ये परिवार को ना, अब वो एक कोशिश करना चाहता है ना बेहतर ज़िंदगी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक परिवार के मन में ना क्षमाशीलता का भाव होना चाहिए ना। जो बीत गया सो बीत गया, है ना। क्षमाशीलता का भाव आ गया तो आप बार बार एक तो उसके सामने अतीत नहीं लाएंगे, क्योंकि वो खुद भी उन चीज़ों को महसूस कर रहा है ना, आपकी तरफ से प्रेशर नहीं होगा ना। और एक चीज़ जो एक वाक्य में है ना, परिवार के हर सदस्य को क्या उसकी भावना उस पर विश्वास की है या नहीं है, एक चीज़ ज़रूर कहनी चाहिए कि हम आज भी तुझ पर भरोसा करते हैं ना, तुम निकलोगे इस समस्या से ना। कोई और भरोसा करे ना करे, लेकिन आज भी हम तुझ पर भरोसा करते हैं। ये एक शब्द है ना, जो आप देखें इस चीज़ को, उसके अंदर खुद ही इतनी विनम्रता आ जाएगी, वो आपको किसी भी चीज़ के लिए डिफेंड करता नज़र नहीं आएगा, वो एक्सेप्ट करता नज़र आएगा चीज़ों को ना। और उसे एक मॉरल सपोर्ट मिलेगी केवल इस वाक्य से ना, कि हम आज भी तुझ पर भरोसा करते हैं ना। चाहत तो आपकी भी उसकी ज़िंदगी को बेहतर करने में मदद करना ही है ना। अब देखो, जो लोग ट्रीटमेंट सेंटर के माध्यम से अपना उपचार कर रहे हैं, वहाँ पूरा लव केयर कंसर्न पर आधारित है। आप बाहर क्या करके आए हैं उन्हें कुछ मतलब ही नहीं है, आप हमारे हैं, आप जो भी हैं हमारे हैं, समस्या में हैं, ईश्वर का चुनाव है, आप इससे निकलेंगे, भरोसा करते हैं ना, तभी वो पॉजिटिव अपने आप को पुश कर पाते हैं ना। एक भरोसा वो शब्द है ना, अगर परिवार के उन सदस्यों के द्वारा कह दिया जाए जिसके बारे में नशे से पीड़ित व्यक्ति भी महसूस कर रहा है कि मैंने बहुत कष्ट दिया है ना परिवार को, अपने इस नशेपन की वजह से मानसिक रूप से पीड़ित किया है, भावनात्मक क्षतियाँ पहुँचाई हैं, आर्थिक क्षतियाँ पहुँचाई हैं, उसके बावजूद भी मेरा परिवार मुझ पर भरोसा कर रहा है ना, तो ये उसे पॉजिटिव मोटिवेट करेगी चीज़ ना। और उसे एक जो शुरुआत के दौर में वो अपने विड्रॉल से लड़ रहा है ना, फिज़िकल विड्रॉल, उससे निकलने में भी एक मदद करेगी। अब शुरुआत में होता क्या है, वो फिज़िकल विड्रॉल में है, इधर से परिवार का कोई सदस्य या सभी सदस्य उसे पास्ट की चीज़ें और अपनी वो पीड़ा उसके सामने कहते रहेंगे, तो उसके दिमाग में तो पीड़ा ही पीड़ा, वो अपनी बीमारी से तो वैसे ही अनकम्फर्टेबल है। तो पीठ पर हाथ रखकर नम्रता से कहना चाहिए, हम भरोसा करते हैं, इस समस्या से निकलने के लिए जो भी संभव
हमसे मदद होगी हम करेंगे, जो भी हमसे सहयोग बन सकता है हम करेंगे, है ना। केवल एक वाक्य उसकी ज़िंदगी बदल देगा उस व्यक्ति की, कि हम तुझ पर भरोसा करते हैं आज भी, जो किया सो किया, है ना। अब अपनी ज़िंदगी को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए जो भी संभव है वो करो, हमें भरोसा है तुम इस समस्या से निकलकर बहुत आगे बढ़ सकते हो ना। तो ये परिवार को एक टैकल करने की टेक्निक भी सीखनी होगी ना, तरीके सीखने होंगे, क्योंकि जितनी भी असफलता के केस है ना, उसमें जागरूकता की कमी की वजह से यही चीज़ें नज़र आई हैं कि परिवार उसके सामने बार बार उसका पास्ट लाता रहता है। फिजिकल अनकंफर्टेबल वैसी है, मेंटल विड्रॉल भी शुरू करवा देता है। तो एक बार सोचता है व्यक्ति कि छोड़ो, इससे बढ़िया तो भागना चाहता है ना, उसकी सोच पहली पलायनवादी होगी, समस्याओं को देखकर भागना। तो ये ध्यान रखें, क्योंकि मैंने कहा है कि शुरुआत से ही सब चीज़ें कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की। आप भी आइडेंटिफाई करें जहाँ आपको अपने प्रयासों में असफलता मिली है, आप भी आइडेंटिफाई करें इस चीज़ को, आप भी अपनी सोच को बदलें ना। जो भी परिवार के सदस्य को, नशे से पीड़ित सदस्य को एक अच्छे से टैकल करके उसकी बेहतर ज़िंदगी में मदद देना चाहते हैं। तो आने वाले समय में मैं इसी तरह के एक नशे से पीड़ित व्यक्ति को कैसे टैकल किया जाए, इस विषय पर ही चर्चा के माध्यम से आऊँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।